हमको बेवकूफ समझती हो? हाँ, तुमको क्या लगा था कि तुम्हारे नाटक हमारी समझ में नहीं आएगा? ये सब जो तुम किए हो, ये जानबूझ के किए हो ना, ताकि सबको पता चल सके कि तुम पेट से हो। चलो, तुमने तो कर ली अपने मन की, अब हम अपनी मन की करेंगे। और अब तक तो छुप छुप के करते थे ना, अब खुल के करेंगे। पर किसी भी कीमत पे तुम्हारी बच्ची को इस दुनिया में आने नहीं देंगे। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चंपा मौसी, ये कौन है? मेरी मौसी है, और कौन? हाँ, यहाँ क्यों आ रहे हैं? यहाँ आ रही हैं पटना से कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराने के लिए। अथर्वा, क्यों? कैटरैक्ट का ऑपरेशन पटना में नहीं होता? होता है, पर वो मुंबई आ रही हैं। उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? हाँ, क्योंकि वो बहुत टाइम से मुझसे मिली नहीं है और मेरा भी मन है उनसे मिलने का। हाँ, लेकिन उसके लिए हमारे यहाँ ही रहना जरूरी है क्या? किसी होटल में भी तो। होटल? तुम दोनों को मौसी, मासी, इस वर्ड का मतलब पता है? मासी का मतलब होता है माँ जैसी, और मेरे लिए चंपा मौसी बहुत स्पेशल, क्योंकि जब मैं छोटी थी ना, तो मैं गंगा के घाट पे गई थी छठ की पूजा के लिए, और मेरा पैर फिसल गया था और मैं नदी में बहने वाली थी। तब चंपा मौसी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर पानी में कूद के मेरी जान बचाई, और उस प्रोसेस में उनके लंग्स में बहुत पानी भर गया था, क्योंकि उनको स्विमिंग नहीं आती थी। इनफैक्ट वो काफी टाइम तक उसके बाद बीमार भी रही थी। तो अब तुम दोनों बताओ कि मुझे मौसी को होटल में रुकने के लिए कहना चाहिए या अपने घर पे बुलाना चाहिए? सॉरी मम्मा, मुझे ही पता नहीं था। सॉरी किस लिए? मैंने कभी बताया नहीं तो पता कैसे होगा? और मेरा भी बहुत मन है कि चंपा मौसी यहाँ हमारे साथ रहे। चंपा मौसी इज ग्रेट। अच्छा, मौसी कल कितने बजे आ रही है? आई थिंक 1:30 बजे उनकी फ्लाइट लैंड होने वाली है, तो 3 साढ़े 3 बजे तक आ जाना चाहिए घर। अकेले आ रहे हैं? नहीं नहीं, उनकी बहू आ रही, कीर्ति भाभी, और उनकी पोती भी आ रही है, गुड़िया। ओह, गुड़िया? तुमसे छोटी है तो अच्छा है ना, तुम्हें कंपनी हो जाएगी। मुझे नहीं, उसे। पहले बंधु के मायके से मामी आई थी, तो मामी और मम्मी के बीच में मचमच हो गई थी। अब मौसी आ रही है, कहीं उसके साथ भी ना हो जाए। मचमच नहीं, बहुत बड़ी कचकच होगी। राधिका आंटी और चंपा मौसी, घमासान हो सकता है। हाँ, कोई भी करे किसी के भी साथ मारा मारी, हमें उससे क्या? हम तो खाएंगे चाय में डुबो कर खारी, चाय में डुबो कर खारी, चाय में डुबो कर खारी। वाह वाह वाह, थैंक यू। मम्मी, फिर से कोई बुरी शायरी? 100 रुपए दो। बाद में। अरे मम्मी, आप भी मुझे 100 रुपए देना शुरू कर दो। क्या छोरी? मैं क्यों दूं 100 रुपए? गॉसिपिंग के लिए। अब से आप जब भी किसी की गॉसिप करोगे तो आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे। अरे मैं गॉसिप, क्या बोला इसने? गॉसिप गॉसिप। हाँ, गॉसिपिंग नहीं कर रही थी बेटा। ये तो जिंदगी का कड़वा सच है कि मायके वाले और ससुराल वालों के बीच कभी नहीं बनती, और ये तू भी अपने ससुराल जाकर याद रखना, समझी? तो क्या लगता है आपको, मतलब राधिका आंटी और चंपा मासी के बीच लड़ाई होगी या नहीं? मुझे नहीं लगता। जितना भी मैंने चंपा मासी के बारे में सुना है, मुझे तो बहुत मजेदार औरत लग रही है। और वैसे भी वंदना बहन के मायके वाले, मतलब हमारे मायके वाले, मुझे तो लगता है बहुत लाड़ प्यार होने वाले हैं वंदना बहन के। लेकिन मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई कांड तो जरूर होगा। नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। वो मामी के वक्त आपने नहीं देखा था राधिका आंटी वो कैसे? मामी थी, ये मासी है ज्योति अरे तो बहन। मामी और मासी है तो मायके से ही ना हो। अरे लगा लो शर्त 10-10 की, है ना? हाँ ठीक है, तो लगी शर्त 10-10 की। कोई ना कोई कांड जरूर होगा। नहीं होगा। लग गई 10-10 की। पहले आ तो जाए चंपा मौसी, पहले आ तो जाए चंपा मौसी, पहले आ तो जाए चंपा मौसी। वाह वाह वाह, थैंक यू। राधिका, इतनी देर से मोबाइल पे क्या ढूंढ रही हो? चंपा मौसी। कोई सेलिब्रिटी है जो मोबाइल में ढूंढ रही हो? अरे मैं उनका ना सोशल मीडिया पे प्रोफाइल ढूंढ रही हूँ, पता तो चले उसका नेचर क्या है।
उसके पसंद नापसंद क्या है, ताकि राजू और उसकी फैमिली को ना परेशानी ना हो। आ ही रही है, पता चल ही जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ढूंढने दो ना। ढूंढो। वंदना, बेटा तुम जानती हो ना हमें लड़कियों के पाँव छूना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम तो अपनी मासी के गले लगो बेटा। प्रणाम। प्रणाम क्या? हाँ सॉरी। जीते रहिए मेहमान, सुखी रहिए। मेहमान? हमारे यहाँ पे दामादों को इज्जत देने के लिए मेहमान बोल। हाँ मेहमान। जय सीता मैया दीदी। जय सीता मैया। जय सीता मैया जीजा जी। जय हो जय हो। भाभी, अशोक भैया नहीं आए? अशोक कुआ की कोई जरूरत नहीं है। हमारी बहू इतनी होशियार है कि अकेली काफी है हमारा ऑपरेशन कराने के लिए। ए गुड़िया, तूने अब तक बुआ फूफा को सीता मैया की जय क्यों नहीं बोला? जय सीता मैया बुआ, जय सीता मैया फूफा जी। जय सीता मैया बेटा। कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक। बेटा सामान। हाँ, राज। हाँ हाँ। तिवारी जी, जरा हेल्प एक मिनट सब रुक जाओ तिवारी। प्रणाम नवाबी। सामान मैं चेक करूंगा, खास करके ये मोटी वाली गोनी पर्सनली। वो भी पर्सनली। जी। क्या है इसमें? पता नहीं साहब। एक मिनट धीरे धीरे। आराम, धीरे धीरे धीरे। क्यों? मिला प्रोफाइल? नहीं ना, लगता है उसने सोशल मीडिया पे ना अपना प्रोफाइल ही नहीं बनाया। मतलब मेरी तरह स्मार्ट और मॉडर्न नहीं होगी ना। लो, अभी तक वो आए भी नहीं, तुम लगी कंपैरिजन करने। राधिका, ये कंपैरिजन ही झगड़े का कारण बनता है। याद नहीं बंधु की मामी के साथ क्या हुआ था? जब से मुझे पता चला है ना चंपा मौसी आ रही है, तब से मेरी बाईं आंख फड़क रही है। इतने सारे कटल्स एक साथ ऐसे लिफ्ट में ले जाना रूल्स के खिलाफ है, और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे तो फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। लिफ्ट से कौन लेके जा रहा है? ये कटहल तो सीढ़ियों से जाएंगे। और बेटा हम लोग नहीं, इसे तुम लेके आओगे। मैं क्यों? काका, क्योंकि दादी ने इसमें बिच्छू बूटी लगाई है ताकि कोई भी बाहर वाला इसे ना छुपाए। और बिच्छू बूटी से आती है बहुत सारी खुजली। ओह माय गॉड। और इस खुजली का इलाज बेटा केवल हमारे पास है। मासी, और वो इलाज हम तुम्हें तभी बताएंगे जब तुम ये सारे कटहल सीढ़ियों से ऊपर लेकर आओगे। बहू, टैक्सी के पैसे दे दिए बेटा? हाँ माँ जी, अभी दे रहे हैं। आइए मौसी जी, आइए। मेहमान जी। ये जो पीछे आदमी है, इसे बड़ी खुजली है दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की। ये है कौन? आइटम है। आइए। उसी खुजली की वजह से खुजला भी रहा है। आइए आइए। अथर्व बेटा, ये लो 500 रुपए। ये क्यों नानी? भाई तुम्हारी मुंह दिखाई है, तुमको पहली बार देखे है ना। ओह माँ जी, सखी को भी दीजिए ना, उसको भी पहली बार देखे हैं ना। हाँ हाँ दे रहे हैं, और बिटिया का तो बेटे से डबल बनता है। ले बेटा 1000 रुपए। एक मिनट, डबल क्यों? भाई एक मायके का और एक ससुराल का। ये ले बेटा 1000 रुपए। मौसी मौसी मौसी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। सखी के ससुराल में भी बहुत टाइम है ना सखी?
नानी मुझे नहीं चाहिए, ये 500 में हम तीनों शेयर कर लेंगे। तीनों? हाँ, मैं, अथर्व और गुड़िया। ये हम 3 बच्चे हैं ना, तो तीनों को बराबर का शेयर मिलना चाहिए। अरे वाह बेटा, क्या सोच है तेरी, क्या संस्कार है। वाह बेटा वाह। नानी, वाह बेटा वाह तो ठीक है, लेकिन अगर आप 500 रुपीज को 3 लोगों में डिवाइड करोगे, इट मीन्स 166 रुपीज एंड 66 पैसे पर पर्सन, है ना? अब 166 रुपीज तो ठीक है, लेकिन आप 66 पैसे 3 बार कहाँ से लाओगे? तो उससे अच्छा आप 500 रुपीज में 1000 रुपीज ऐड कर दो, जो जाएंगे 1500। तो 1500 डिवाइडेड बाय 3 हो गए 500 500 500। इजी हो जाएगा, है ना? बस 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 बेटा, ये ले 1000 रुपए, और ये तेरी मुंह दिखाई से ज्यादा ना तेरे गणित के लिए है। हाँ शाबाश शाबाश। नानी, एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। ये वाला काला चश्मा जनरली आई ऑपरेशन के बाद लगाते हैं ना, तो आपने क्यों? हाँ सखी, मौसी ने बताया था मुझे। एक्चुअली वो उनको आंख में इशू है ना, फिर तकलीफ है, तो रोशनी चुभती है, इसलिए प्रिकॉशनरी उन्होंने काला चश्मा पहन के रखा है। अच्छा। और एक बार ऑपरेशन हो गया ना, तो हमारा मन भी खुश और आंखें भी खुश। Oh my God! अरे बाप Oh my रे। God! आराम से आराम से आराम। मासी, अब तो जल्दी से नीको खुजली का इलाज बताइए ना, ये मेरी जान ले लेगी। Oh my God! Oh my God! नहीं। वीडियो से आयो ना? हाँ, विद्या कसम। Oh my God! चलो कसम खा ही रहे हो तो बताए देते हैं। अपने पूरे बदन पर दही का लेप लगा लो, खुजली पूरी भाग जाएगी। थैंक यू मासी, वरना अभी अब धन्य है, धन्य है। Oh my God! Oh my God! Oh my God! बहू, जरा ये अंदर तो रख दो। जी माँ जी, आइए मैं हेल्प करता हूँ। हम कर लेंगे। जी नमस्कार। जय सीता मैया की भाई साहब, जय सीता मैया की बहन जी। कटहल है जी। चंदन जी, इतने सारे कटहल किस लिए? अरे भाई साहब, ये हमारे बगीचे के हैं, और इतने सारे कहाँ, जरा से ही तो हैं। ये जरा से है? और नहीं तो क्या, जब इनके चिप्स बनेंगे, सब्जी भाजी बनेगी, अचार बनेगा, तो ये इतने सारे कहाँ नजर आएंगे, जरा से ही नजर आएंगे। क्या बात है। आइए बैठिए। देखा? जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। ये किसका मैसेज है? डिलीट कर देता हूँ। अपने बारे में नहीं सोचा मतलब? अगर वंदना की जगह हमारी अपनी बेटी होती तो क्या फिर भी हम अपने बारे में सोचते? बोलिए। और अपने पर आएगी तो बात ही नहीं है। बेटियां तो सबकी साझी होती हैं, और गंगा मैया की कसम खा के कहते हैं, उस वक्त हमें वंदना में सिर्फ अपनी बिटिया का चेहरा नजर आया, और हम तो गंगा मैया की जय बोलकर कूद गए पानी में और बचा ली अपनी बच्ची की जान। मौसी जी, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। ये सच कह रहा हूँ। अगर आपने वंदू को नहीं बचाया होता तो मैं जिंदगी भर कुंवारा रहता। क्या मेहमान, आप भी गजब मजाकिया हैं। वंदू, थोड़ी चाय और लेकर आना। हाँ। आप रुकिए दीदी, हम लेके आते हैं। मेहमान? दामाद को मेहमान कहते हैं, मतलब इज्जत देने वाला वर्ड है वो, ज्यादा इज्जत। मेहमान। बहन जी, क्या हुआ, आपके सर में दर्द हो रहा है? हाँ थोड़ा। तो ये लीजिए ना, ये क्या है? कटहल। क्या? आपके लिए लाए हैं स्पेशल, वंदना की मामी के कहने पर। लो, यहाँ पे भी मामी आ गई। क्या बोले? नहीं, कुछ नहीं, खाने के लिए ना। अरे नहीं बहन जी, खाने के लिए होता तो कपड़े में लपेट के क्यों रखते? इसको तो आप रात को सोते समय तकिए की जगह अपने सर के नीचे रख के सोइएगा, और फिर जब आप सुबह उठेंगी ना, सर गायब। नहीं बहन जी, सर नहीं, सर दर्द गायब।
आप बिना गजब मजाके हैं मेहमान की तरह। चंपा मौसी का कैटरेक्ट का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। ये क्या है? किसने भेजा ये मैसेज? भेजने वाले को कॉल बैक करके देखता हूँ। बहू वो जो गिफ्ट लेकर आए थे जरा लेकर आना तो। हाँ हाँ लाए माँ जी। ये तो स्विच ऑफ आ रहा है। ये लो बेटा, तुम्हारे लिए भागलपुरी साड़ी। क्या बात है, वाह वाह, कितनी सुंदर है। बहन जी आपके लिए भी लाए हैं, ये लीजिए। वाह वाह, थैंक यू। सेम टू सेम, मंदू जैसी है साड़ी। हाँ तो दो जिस्म और एक जान लगने चाहिए ना सास बहू साड़ी पहन के। अरे वाह, हमको नहीं, अरे वाह हमारी बहू को बोलिए बहन जी, ये एक जैसी साड़ी लाने का आइडिया इसी का है। अरे वाह। बंधु, समोसे में मिर्च कितनी थी? आइसक्रीम है? मुझको भी गुलाब जामुन चाहिए। गुलाब जामुन भी नहीं मिलेंगे, आइसक्रीम भी नहीं मिलेगी। चुप रहिए। शुगर फ्री आइसक्रीम है बंधु, हम ना दो। हाँ हाँ है। बेटा मेहमान और बच्चों के लिए भी लाए थे ना गिफ्ट। क्या? हाँ वो जो। Oh my god! 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 पापा, आपने ना पूरे घर में खट्टी खट्टी सी स्मेल फैला के रख दी। अभी या तो आप बाहर चले जाइए या मैं बाहर चली जाती हूँ। बेटा, मैं इस हालत में बाहर कैसे जाऊँ? ये निगोड़ी खुजली मेरे हाथ से शुरू होकर पूरे बदन में फैल गई है। Oh my god! तुम एक काम करो, अथर्व के घर जाके खेलो। जब मेरी खुजली मिट जाएगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। Oh my god! टक्कू, मैंने फ्रिज में दही रखा था, कहाँ चला गया? पापा की बॉडी पे मम्मा। क्या? हाँ। क्यों? यार मेरे पूरे बदन में खुजली मची है तो मैंने ये दही लगा लिया। Oh my god! टक्कू, ये दही मैंने किट्टू की फेवरेट चाइनीज डिश बनाने के लिए रखा था और उसमें मैंने विनेगर, अदरक, लहसुन पेस्ट मिक्स किया हुआ है। अब तुम्हें तो पता है मेरे मसाले में है कितना दम। तुम्हारी खुजली ना होगी कम, ना होगी कम, ना होगी कम। थैंक यू। Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! तभी मैं सोचूं इतनी खुजली कैसे आ रही है दही के बाद भी। कांड होना था वरना आंटी के घर पे, लेकिन हो गया हमारे घर पे। मैं बाथरूम में नहा के आता हूँ। Oh my god! Oh my god! Oh my god! गरम पानी से नहाना टक्कू। ये क्या मैसेज है? मौसी से बात करनी चाहिए। Of course. एक मिनट, एक और मैसेज आया। चंपा मौसी जैसी दिखती हैं वैसी है नहीं, उन पे भरोसा मत करना। कॉल करूँ नहीं समझ में। स्विच ऑफ है। हु कॉलर पे चेक करो। हाँ, नाम पता चलेगा। हाँ। लक्ष्मी विंडो ग्रिल्स कांचपाड़ा। क्या? हाँ यही नाम दिखा रहा है। मौसी से ही बात करते हैं ना। चल दीदी वो आइसक्रीम। हाँ क्या हुआ? भाभी चंपा मौसी से बात करें क्या? नहीं नहीं नहीं, माँ जी को कुछ मत बताइएगा। वो क्या है ना, ऑपरेशन को लेकर ऑलरेडी वो बहुत टेंशन में है। ये सब देख के तो वो और टेंशन में आ जाएंगे ना। तुम्हें पता है ये मैसेजेस कौन भेज रहा होगा? नहीं जीजा जी, होगा कोई, जाने दीजिए ना, क्या पता कोई मजाक कर रहा होगा। वो आइसक्रीम लेके जाए? हाँ हाँ हाँ। चंपा मौसी का ऑपरेशन किस हॉस्पिटल में? पता नहीं, पूछ के बताती हूँ। ओह 12 10 सब बोलते हैं हमारी किस्मत खराब है क्योंकि हमारा कोई भाई ही नहीं है।
ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं हूं ना तुम्हारा भाई। हाँ, अथर्व है ना तुम्हारा ब्रदर। ब्रदर नहीं, तुम तो मेरे फुफेरे भाई हो। फुफेरा भाई? ये क्या होता है? जैसे चचेरे, ममेरे, मौसेरे भाई होता है ना, वैसे फुफेरे भाई। मतलब? अरे मतलब कजिन। तो मैं तुम्हारी फुफेरी बहन होंगी, है ना? अथर्व इंग्लिश में चचेरे, मम्मेरे और फुफेरे भाइयों को ना एक ही वर्ड है, कजिन। ओके? हेलो। चलो चलो चलो। मौसी, ये लीजिए हॉट वाटर बॉटल। अरे बेटा, तुमको कैसे पता चला हमारी कमर में दर्द है और हमको इसकी जरूरत है? पता कैसे नहीं होगा मौसी, इतना ट्रैवल करके आई हैं तो कमर में दर्द तो होगा ही ना। हाँ, और आपकी सेवा ही तो करनी है मौसी, आपकी वजह से ही हूं ना इस दुनिया में। चुप कर, जब देखो बार बार एक ही लकीर को पीटती रहती है। अब ये सब छोड़ और आगे बढ़। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये बताइए कि आपकी आंखों का ऑपरेशन किस हॉस्पिटल में है? वो तो बेटा कीर्ति को पता होगा। अच्छा, तो डॉक्टर का नाम तो पता होगा? अरे जब अस्पताल का नहीं पता तो डॉक्टर का कैसे पता होगा बेटा? वो हमें नहीं पता, माँ जी को ही पता है कौन सा हॉस्पिटल और कौन से डॉक्टर। वैसे तुमको क्या करना है अस्पताल और डॉक्टर का नाम पता करके? नहीं, अगर पता चल जाता तो किसी और हॉस्पिटल में सेकंड ओपिनियन ले सकते थे ना। अरे वो अशोक और कीर्ति है ना, दोनों पति पत्नी बड़े मेहनत से खोजे अस्पताल और डॉक्टर। वो माँ जी इतनी मेहनत से अस्पताल और डॉक्टर खोज के लाई है तो वो तो अच्छा ही होगा। Bonjour, bonjour. सुनो, मेरी पारखी नजर कह रही है कि ये सास बहू है ना, दोनों में कुछ ना गड़बड़ चल रही है। और राजू और बंधु भी ना खुसुर खुसुर कर रहे थे। राजू को फोन पे एक मैसेज भी आया था। राधिका, वो सब राजू और बंदना संभाल लेंगे। नहीं, तुम अपने फ्रेंच क्लासेस पे ध्यान दो ना, और ये दूसरों की जासूसी करना बंद कर दो। ठीक है, ठीक है। हाँ, लिखो। दीदी, ये देखिए ना, वो जीजाजी जैसे जो मैसेज थे वो हमें भी आ रहे हैं। ये ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये क्या है? हमने ही कहा था दीदी कि ये तो मजाक होगा, लेकिन अब तो हमें भी ये बहुत सीरियस लग रहा है। अब दीदी, आप हमारी एक विनती मानेंगे? हाँ बोलिए भाभी। आज ना हम हॉस्पिटल जा रहे हैं चेकअप के लिए, तो आप भी साथ चलिए ना। एक्चुअली वो प्लीज दीदी चलिए ना। हाँ हाँ ओके। बंधु, कीर्ति ने अभी जो मैसेज पढ़ा मुझे भी आया है। ये सब क्या हो रहा है राज? हाँ, ऐसा कौन है जो नहीं चाहता कि चंपा मौसी की आंखों का ऑपरेशन हो? बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, मतलब क्या होता है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि चंपा मौसी कह रही है कि कीर्ति को पता है, कीर्ति कह रही है कि चंपा मौसी को पता है कि कौन से हॉस्पिटल में जाना है, कौन डॉक्टर है। ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एक काम करते हैं ना, जब दोनों साथ में होंगे ना तो सामने पूछेंगे, किसी एक को तो जवाब देना पड़ेगा ना। अरे बहू, जल्दी कर, देर हो रही है। आए माँ जी। चलिए मौसी। अरे बंधु, तुम नीचे तक छोड़ने आ रही हो? नहीं नहीं बेटा, हम चले जाएंगे। चला। नहीं नहीं, हॉस्पिटल चल रही हूँ आपके साथ। क्या? हमारा मतलब बेटा, आज तो केवल हम चेकअप कराने जा रहे हैं ना, ऑपरेशन तो 2 दिन बाद का है। तुम आज जाके क्या करोगी? चल बहू चल। नहीं तो चलती हो ना, इसी बहाने हॉस्पिटल भी देख लूंगी और डॉक्टर से भी मिल लूंगी। नाम क्या है डॉक्टर का? अरे बेटा, तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो, हम कह रहे हैं ना हम संभाल लेंगे। चल बहू। लेकिन मौसी अरे बंधु बेटा देख, जिद नहीं करते, हम बोल रहे हैं ना कि हम संभाल लेंगे तो संभाल लेंगे। बहू चल ना। जी।
बहू जल्दी कर। आए माँ जी। हाँ टैक्सी वाले भैया, आप आ गए ना लोकेशन पर? जी जी जी, सेफ सिटी हॉस्पिटल जाना है। हाँ हाँ हाँ, सेफ सिटी हॉस्पिटल जी। हाँ बहू आई माँ जी, आई। सेफ सिटी हॉस्पिटल। नहीं बंधु, ये झूठ है। वो सेफ सिटी हॉस्पिटल नहीं, वेस्ट्रो हॉस्पिटल गए हैं दोनों। क्या? तुम्हें कैसे पता? दक्कू भाई का भी फोन आया था। वो कटहल उठाने की वजह से दक्कू भाई के बदन में जो खुजली हुई थी ना, वो अभी तक खत्म नहीं हो रही है, मतलब जा नहीं रही है। तो इसलिए यामिनी भाभी को लेकर वो वेस्ट्रो हॉस्पिटल गए। वहां पर दक्कू भाई ने चंपा मौसी और कीर्ति को देखा। ये सब चल क्या रहा है? हाँ, मतलब ये मामला सुलझने के बजाय और उलझे जा रहा है। कीर्ति भाभी से हॉस्पिटल के बारे में पूछो तो कहती हैं कि मौसी को पता है। मौसी से हॉस्पिटल के बारे में पूछो तो कहती है कि कीर्ति को पता है। फिर कीर्ति भाभी मुझे अपने और मौसी के साथ हॉस्पिटल चलने के लिए कह रही थी, लेकिन मौसी ने मना कर दिया। उसके बाद टैक्सी के बहाने कीर्ति भाभी ने मुझे हॉस्पिटल का नाम बताया और वो नाम भी गलत निकला। मतलब हो क्या रहा है ये सब राज? नहीं, गलत हो रहा है बंधु। जो भी हो रहा है ना, गलत हो रहा है। अब हमें पता ये लगाना है कि गलत कौन कर रहा है, चंपा मौसी या कीर्ति। नहीं है। क्या? थोड़ा ध्यान से देखिए ना मैडम। ये मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? दक्कू भाई ने तो यही देखा था। कौन दक्कू भाई? अरे दक्कू भाई, रूल्स मतलब रूल्स फॉलो न करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल वाले दक्कू भाई। सॉरी, चंपा तिवारी, कीर्ति तिवारी, इसमें भी देख सकती हैं आप। मतलब किसी का भी नाम नहीं है अपॉइंटमेंट लिस्ट में? जी नहीं, अपॉइंटमेंट लिस्ट में तो क्या, चेक इन लिस्ट में भी नाम नहीं है। ऐसे हो सकता है? वंदना वागड़े, राजेश वागड़े नहीं है, मैंने 2 बार चेक किया। आप क्या बार बार वही नाम बताए जा रहे हैं? सॉरी मैम, क्या है ना, वो चंपा मौसी का कैटरेक्ट का ऑपरेशन था। बंधु, हाँ राज। आज कल 2 दिन बाद 3 दिन बाद कोई अपॉइंटमेंट नहीं है यहाँ पर। अरे बट ऐसा कैसे हो सकता है राज? कहीं ऐसा तो नहीं कि दक्कू भाई को कोई गलतफहमी हो गई हो? हाँ, मतलब उन्होंने किसी और औरत को चंपा मौसी समझ लिया। सिर्फ चंपा मौसी नहीं बंधु रानी, दक्कू भाई ने कीर्ति को भी साथ देखा था। चलो किसी और को चंपा मौसी समझ लिया होगा, लेकिन किसी और को कीर्ति भी समझ लिया। ऐसे कैसे हो सकता है? You're right, you're right. मैं काम करती हूँ, मैं एक बार फिर से चंपा मौसी से बात करके पता लगाने की कोशिश करती हूँ। ओके। अरे बेटा, क्या तू अपने सारे काम छोड़कर हमारे बालों में तेल मालिश करने बैठ गई? हाँ, तू ये सब छोड़ और अपने काम कर ले। अरे मौसी, करने दीजिए सेवा। एक बार आपकी आंखों का ऑपरेशन हो गया ना, तो कुछ दिनों तक आप तेल मालिश नहीं करवा पाएंगे। तू मानेगी थोड़ी? कर कर, अच्छे से कर। बंधु, क्या कर रही हो? पूछ लो। कुछ सोच रही हो क्या? हाँ, वो एक्चुअली आप डॉक्टर के पास गई थी ना चेकअप के लिए, तो जब आप आई तभी पूछना चाहते थे, पर फिर भूल गई। तो फिर अभी याद आया मुझे कि वो डॉक्टर ने कुछ बोला, मतलब प्रिकॉशन, सावधानी कुछ बरतने के लिए आपको। वो बेटा हमें क्या पता, हम तो केबिन के बाहर बैठे थे ना, और डॉक्टर के पास तो कीर्ति गई थी। पर चेकअप आपका था तो आप केबिन के बाहर क्यों बैठी थी? बेटा हम चेकअप के बाद ही बाहर बैठे थे, और डॉक्टर ने बोला माँ जी बाहर जाके बैठो, तो हम बाहर बैठ गए। डॉक्टर ने आपको केबिन के बाहर बैठने के लिए क्यों बोला? अब बेटा वो सब मुझे कैसे पता, वो तो डॉक्टर ही बताएगा ना। और तू तेल मालिश पे ध्यान देना, यहाँ जरा जोर से कर। हाँ मौसी, लेकिन अब अरे गुड़िया, आ बेटा तेल मालिश करवा ले। हाँ बैठो, मैं लगा देती हूँ बालों में तेल। हाँ नहीं बुआ, मैं तो दादी से ही करवाऊंगी। अरे ये मेरे अलावा किसी से तेल मालिश नहीं कराती। चला बैठ। मार्फतिया जी 22 कंसाइनमेंट्स हैं, लोकल है, और आपको इनवॉइस मेल किया है। और कुछ बारिश हो रही है मतलब, तो गर्मी में हम डिलीवरी नहीं कर रहे थे।
तो बारिश में भी करेंगे डिलीवरी। ओके, फोन रखिए, बाय। एक सुंदर स्त्री एक बांके नौजवान के सामने ऐसे चहलकदमी क्यों कर रही है? कारण क्या है? मेरे मन में एक थॉट आया है, लेकिन मैं उस थॉट को लेके श्योर नहीं हूँ कि वो सही है कि नहीं है। और फिर मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि वो थॉट मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँ या ना करूँ। बिल्कुल शेयर करो, बताओ। लेकिन मैं खुद ही उस थॉट को लेके श्योर नहीं हूँ ना, तो कैसे शेयर करूँ? आज तक हमने कोई चीज एक दूसरे से छुपाई है? आ जाओ। तो ये भी नहीं छुपाएंगे। आओ, छुप के बात करें। नहीं, क्या? तो बोलो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सारा गेम चल रहा है ना, वो सबके पीछे कीर्ति भाभी का हाथ है। कीर्ति? कीर्ति भाभी हैं जो हम दोनों को भी और वो चंपा मौसी को भी बेवकूफ बना रही है। चंपा मौसी? एक मिनट, मैं समझा नहीं, कैसे? देखो, कीर्ति भाभी ने पहले कहा कि उन मैसेजेस को सीरियसली मत लो, फिर उन्होंने कहा कि उन मैसेजेस को सीरियसली लो, फिर मुझे अपने साथ हॉस्पिटल जाने के लिए कहा, लेकिन जब मैं नहीं जा पाई तो वो मुझे हॉस्पिटल का नाम बताते हुए गई, लेकिन उस हॉस्पिटल वो लोग गए नहीं, गए दूसरे हॉस्पिटल, लेकिन उस हॉस्पिटल में भी इनका अपॉइंटमेंट शो नहीं कर रहा है, जबकि चंपा मौसी कह रही है कि कीर्ति भाभी डॉक्टर से मिली थी। सब गड़बड़ चल रही है राज, बहुत कंफ्यूजन है। मेरे पास एक प्लान है जिससे ये हॉस्पिटल का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कैसा प्लान? आई? नहीं, कहाँ रह गई है कीर्ति भाभी? आई क्यों नहीं अभी तक? पकड़ा ब्रो, तू पकड़। अरे ये खेलते बहुत अच्छा है ब्रो। वाह 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 गुड़िया, तुम तो कमाल का बास्केटबॉल खेलती हो। डैडी ये बहुत अच्छा फुटबॉल भी खेलती है। थैंक यू। गुड़िया मम्मी कहाँ है? मम्मा लिफ्ट से आ रही है। तुम पकड़ के दिखा। वेल डन ब्रो। आगे आगे। बंधु, तुम्हें क्या लगता है चंपा मौसी का ऑपरेशन टाल देना चाहिए? नहीं, आप कैसे टाल सकते हैं राज? 2 दिन में ऑपरेशन। कीर्ति भाभी लेके गई है ना मौसी को सेफ सिटी हॉस्पिटल। सेफ सिटी हॉस्पिटल नहीं दीदी, वेस्ट्रो हॉस्पिटल। लेकिन वहां तो हम किसी डॉक्टर से नहीं मिले। हाँ? पर मौसी तो बता रही थी कि तुम मिली थी डॉक्टर से। क्या? हम सच कह रहे हैं, हम किसी डॉक्टर से नहीं मिले। तो फिर मौसी ऐसा क्यों कहेंगी कि तुम मिली थी? वो हम नहीं बता सकते दीदी। बस इतना कह सकते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं ना, वो माँ जी के कहने पर ही कर रहे हैं। एक मिनट भाभी, अरे कंफ्यूजन कम होने की जगह और बढ़ गया है। आज मुझे ना अभी भी कीर्ति भाभी पे ही डाउट है, इन पर नजर रखनी पड़ेगी। अगर ये ऑपरेशन टाला नहीं तो किसी मासूम की जान जा सकती है। भेज दिया, अभी सिम कार्ड बदल लेते हैं। जीजा जी? हाँ जीजा जी। और सिर्फ जीजा जी नहीं, मैं भी हूँ भाभी। मतलब आप गेम खेल रही थी हमारे साथ, ये सारी प्लानिंग आपकी थी। और किस लिए ये सब? ताकि मौसी का ऑपरेशन नहीं हो। हाँ, एक बार भी आपने ये नहीं सोचा कि मौसी को पता चलेगा कि उनकी प्यारी बहू नहीं चाहती कि उनका ऑपरेशन हो, तो उनको कितना बुरा लगेगा? बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि उनकी आंखें अच्छी हैं। हाँ? उन्हें कोई कैटरेक्ट की समस्या नहीं है। क्या? वो यहाँ पे अपना ऑपरेशन नहीं, हमारा ऑपरेशन करवाने आई है। एक मिनट, क्या बोल क्या रही हैं आप? क्या ऑपरेशन? किस चीज का ऑपरेशन? दीदी, हमारी सास को लगता है कि हमारे पेट में बेटी है, और इसीलिए माँ जी हमारा अबॉर्शन करवाने के लिए हमें यहाँ लेके आई।
इसीलिए हम आपको मैसेज कर करके कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे मासूम की जान चली जाए। कीर्ति, तुम जानती हो तुम चंपा मौसी पे कितना बड़ा इल्जाम लगा रही हो? हम जानते थे कोई हम पर यकीन नहीं करेगा। छोड़िए। एक मिनट भाभी, अब इतनी बड़ी बात कह रही हैं तो उसको अब्सॉर्ब करने का मौका तो दीजिए। क्या रही हैं? चंपा मौसी ये सब करने जा रही है। अरे जिस चंपा मौसी को हम जानते हैं ना, वो ऐसा करना तो दूर, ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। आप शहर के लोग हैं दीदी, आप नहीं जानते वहाँ गांव में क्या होता है। हमारे पास तो और कोई रास्ता नहीं था। हमने तो हमारे मायके वालों के साथ भी बात कर ली थी, लेकिन उन्होंने तो कह दिया कि तुम देखो और तुम्हारे ससुराल वाले। तो फिर हम क्या करते? लेकिन दीदी, जब हम आपसे मिले, जीजा जी से मिले, तो लगा कि आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, आप हमारी मदद जरूर करेंगे। बस सामने आकर आपसे बात करने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए हम वो मैसेज कर रहे थे आपको। हम कैसे भरोसा करें तुम्हारी इस बात पर? हमारे कोख में बच्ची है जीजा जी, अभी से जुड़ गए हम उसके साथ। हम क्यों झूठ बोलेंगे? चंपा मौसी, कम्मा गणी, नमस्ते। मैं ज्योति और ये यामिनी भाभी, हम वंदना भाभी की सहेलियां हैं। हाँ। और मैं यहाँ रहती हूँ। मैं 5th फ्लोर पे रहती हूँ। पता है, तुम्हारे 7 भाई हैं और तुम कविताएं करती हो। ओह वाह वाह, आपको कैसे पता? जो जानते हैं सिर्फ हम। ऐसे तेज लोग तो मिले जन्म जन्म, ऐसे तेज लोग तो मिले जन्म जन्म, ऐसे तेज लोग तो ताली बजाइए, मिले ताली बजाइए। जन्म। ताली बजाना। वाह वाह वाह, थैंक यू। हमको सब पता होता है, ओह लेकिन आपको एक बात नहीं पता होगी। क्या? कि मैं कितनी अच्छी चाय बनाती हूँ। ओह, आइए ना मेरे घर चाय पीने चलते हैं। चलिए। हाँ बोलेगा। वाह, चलिए मेरे घर पे ना सारा इम्पोर्टेंट सामान है, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे 7 बेडरूम हॉल किचन वाले 7 भाई है ना, उनकी कहानियां भी सुनाती हूँ। ऐसे भरा पूरा सुखी संपन्न परिवार है मेरा, उनसे भी मिलवाती हूँ। आइए। वैसे कितनी संतानें हैं तुम्हारी? 2, एक बेटी बड़ी वाली और छोटा बेटा, ये सखी और अथर्व जितने ही है। अरे वाह, बेटी के साथ बेटा भी है, बढ़िया है। और तुम्हें? मुझे बेटी है, किट्टू। किट्टू। और बेटा? अरे मैं मजाक कर रही थी। चलो तुम्हारा घर देखते हैं। हाँ चलिए। चलो। अरे दक्कू, आज शेयर बाजार नीचे गया, कितना नुकसान हो गया मेरा, मालूम? बंटर, मैं तो पहले ही बोलता हूँ कि मार्केट किसी काम का नहीं है। तो एक काम कर, माली बन जा, मेरी बगिया में फूल खिला, तुझे 500 रुपए पगार दूंगा। अबे फुटबॉल कौन मारा मेरे को? ए, बंटर, रुकना। किसने मारा है फुटबॉल? विद्युत, तूने मारा है फुटबॉल? नहीं पापा। तूने नहीं मारा? बट मैं तो तेरे साथ था, मैं क्यों मारूंगा? तू चुप रहना। है या तरवा, तूने मारा? नो अंकल। तूने भी नहीं मारा? किसने मारा मुझे फुटबॉल? हैं? इसने? ये छोरी ने? अगर कोई लड़का होता तो मान भी लेता था, लेकिन ये छोरी, इतनी पिद्दी सी छोरी है कि फुटबॉल मारेगी मारे को। पिद्दी किसको बोलता है? हाँ, पिद्दी सी छोकरी नहीं है, हमारी पोती है, हमारी गुड़िया।
ये गुड़िया, ये चूरन की पुड़िया जैसी गुड़िया, ये किक मारेगी मारे को। मान ही नहीं सकता। कुछ भी क्या बोल रहे हैं आप भी। अच्छा तो लगी शर्त? शर्त? हाँ तो लग गई ना, उसमें क्या है, लग गई 500 रुपए की शर्त। एक किक ये गुड़िया मारेगी, एक किक मैं मारूंगा। जिसकी किक सबसे ज्यादा दूर गई वो जीत गया। ए पंटर, शेयर मार्केट में तेरा नुकसान हुआ तो बच्ची से शर्त लगाकर तू यहाँ पैसे कमाना चाहता है? व्हाट? तुमको मनु ना, चुप रहे तो। कमाता है या गवाता है ये तो अब भी पता चल जाएगा। हाँ ठीक है। किस हॉस्पिटल में होने वाला है ये ऑपरेशन? सेफ सिटी या फिर वो वेस्ट हॉस्पिटल? नहीं बंधु, इतने बड़े हॉस्पिटल्स में ऐसे इलीगल ऑपरेशंस नहीं होते। एग्जैक्टली। हाँ, हॉस्पिटल में है ही नहीं, कहीं और ही है। वो माँ जी ने पैसे खिलाकर कुछ सेटिंग करवाया है। तो फिर ये जो हॉस्पिटल की बातें थी वो सब क्या था? वो तो आप लोगों के लिए था ना दीदी, ताकि आपको लगे कि हम सच में माँ जी का वो कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाने के लिए ही यहाँ पे आए हैं। जब से माँ जी को पता चला है कि हमारे पेट में बच्ची है, तब से वो हम पर अबॉर्शन के लिए दबाव डाल रही है। कह रही है कि अबॉर्शन नहीं किया तो शादी तुड़वा देंगे। वो? हम बहुत गरीब घर से हैं। एक बच्ची होने के बाद अगर हमारी शादी टूट जाए तो हम कहाँ जाएंगे? तो आपने अशोक भैया से इस बारे में बात नहीं की? आपको क्या लगता है नहीं बताए होंगे? पति है वो हमारे, और होने वाले बच्चे के पिता भी। लेकिन उन्होंने तो पति और पिता का धर्म छोड़ दिया और बस पुत्र बन गए। कहने लगे कि हमारे घर में तो वही होगा जो माँ कहेगी। Just can't believe this, राज। ये कैसे हो सकता है? अशोक भैया, चंपा मौसी, ये लोग इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं? वो चंपा मौसी जिन्होंने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, वो अपनी होने वाली पोती की जान लेना चाहती हैं कि मुझे नहीं हो रहा विश्वास, नहीं हो रहा। I'm sorry भाभी, बट भरोसा नहीं हो रहा है ना दीदी? हमें भी नहीं हुआ था जब पहली बार माँ जी ने कहा था कि बच्चा गिरा दो। लेकिन अब हो चुका है, और जब से इस बात पर भरोसा हुआ है ना, तब से तो हमारा अच्छाई से भरोसा ही उठ गया है। हमें तो हमारे पति ने तक साथ नहीं दिया, तभी तो हम आपसे उम्मीद लगाए बैठे थे। अब तो ये उम्मीद टूटती नजर आ रही है। एक बात कहे दीदी, ऐसा जरूरी तो नहीं ना कि जान बचाने वाला कभी जान ले ही नहीं सकता। चंपा मौसी, नहीं राज, नहीं। चंपा मौसी ऐसा नहीं कर सकती। अबे रुकना। किसने मारा मुझे फुटबॉल? किसने? इतनी पिद्दी सी छोरी है, क्या फुटबॉल मारेगी मारे को? पिद्दी किसको बोलता है? हाँ, पिद्दी सी छोकरी नहीं है, हमारी पोती है, हमारी गुड़िया। ये किक मारेगी मारे को। मान ही नहीं सकता। कुछ भी क्या बोल रहे हैं आप भी। अच्छा तो लगी शर्त? शर्त? हाँ तो लग गई ना, इसमें क्या है, लग गई 500 रुपए की शर्त। एक किक ये गुड़िया मारेगी, एक किक मैं मारूंगा। जिसकी किक सबसे ज्यादा दूर गई वो जीत गया। जीतेगी भाई, जीतेगी जीतेगी भाई, जीतेगी। हारेगा भाई, हारेगा पंटर, हारेगा हारेगा भाई, हारेगा पंटर, हारेगा। चुप, पिछड़ जाओ, देख तू भी। रुक, 1 2 3।
बोलती बंद हो गई क्या? बंद हो गई बोलती? क्या बोला था? ये छोरी मारे से जीतेगी। चल गुड़िया बेटा, आज ऐसा किक मार कि आज के बाद से हर्षद अंकल बेटियों को कम समझने की भूल ना करे। चल मार किक। एक पोती से इतना प्यार करने वाली दूसरी पोती की जान नहीं ले सकती, कभी नहीं ले सकती। क्या हुआ बहू? वो माँ जी, क्या है ना, वंदना दीदी से हम ये मोतियों का माला लिए थे पहनने के लिए, लेकिन हमारे हाथ से तो ये टूट गई। तो बस मोती डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत चक्कर आ रहा है। दरवाजा बंद तो कर जरा। जी। ला, हम पे रो देते हैं। दो दिन बाद जिस इंसान का कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो, इतनी आसानी से मोतियों में धागा नहीं पिरो सकता। कीर्ति सही कह रही थी बंधु, चंपा मौसी यहां ऑपरेशन के लिए नहीं, कीर्ति का अबॉर्शन करवाने के लिए आई है। डरो मत कीर्ति, कुछ नहीं होगा तुम्हारी बच्ची को। उसे इस दुनिया में आने से कोई नहीं रोक सकता। वो बड़ा सा 6 फुट का लड़का हमको पत्थर मार के भाग रहा था, तो दादी ने उसके पैर में अपनी टांग अड़ाई और वो धड़ाम से गिर गया। फिर दादी ने उसको उठाया और दी एक कान के नीचे और बोला, हमारी पोती में हमारी जान बसती है, और अगर उसकी जान पे आ जाए तो हम तुम्हारी जान निकाल लेंगे। वाह, जान ही तो लेने जा रही है बेटा तुम्हारी दादी, किसी और की नहीं, तुम्हारी अपनी सगी बहन की। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम ऐसा नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। अरे बंधु, कीर्ति, सैर पे जा रहे हो? हाँ माँ जी, वो डिनर खा के ना पेट बहुत भारी सा हो गया है, तो हमने सोचा कि वॉक कर लेते हैं। हाँ, और ऊपर से जब से भाभी आई तो आराम से बैठ के कभी बात ही नहीं हो पाई ना, तो सोचा वॉक करते करते थोड़ी बात भी कर लेंगे। अरे बेटा, बातें बातें छोड़, तू पहले घर का काम का संभाल। देख कितनी गर्मी पड़ रही है, जाके मेहमान और बच्चों को ठंडा दूध पिला कर आ। कीर्ति के साथ मैं चली जाऊंगी। चल बहू। लेकिन मौसी वो, अरे लेकिन वेकिन छोड़ बेटा, पहले पति और बच्चों की सेवा, बाकी सब बातें बाद में। चल बहू चल। कान खोल के सुन ले, जब तक ऑपरेशन नहीं हो जाता किसी से ज्यादा बात नहीं करना, बहुत संभाल के बात करना, समझे? कहीं बात में कोई बात मुंह से निकल गई ना तो सारी बात बिगड़ जाएगी। वाह, क्या हुआ? वो माँ जी, थोड़ा चक्कर सा आ रहा है। ओ, एक तरफ टहलने की पड़ी है, दूसरी तरफ चक्कर आ रहा है। उधर चल के बैठ। चल इधर बैठ। हाँ। चल उधर बैठ। अरे बहू, क्या हुआ? उठ उठ बहू, क्या हुआ? अरे बहू उठ ना, क्या हुआ तुझे? उठ बहू। मौसी, मौसी क्या हुआ कीर्ति को? कुछ नहीं, कुछ नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, शुगर लेवल कम हो गया, ठीक हो जाएगी। बहू उठ। कीर्ति, आप डॉक्टर हो? जी। अभी अभी आपने कहा इनका शुगर लेवल कम हो गया है,
मुझे लगा आप डॉक्टर होंगी। जी नहीं, हम डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं हो तो डॉक्टर बनना छोड़ दो और जो डॉक्टर है उनको चेक करने दो। कौन है डॉक्टर? मैं डॉक्टर शिल्पा महाजन, गायनेकोलॉजिस्ट। जी जी, इनको हम जल्दी से घर लेकर जाते हैं। हाँ हाँ, जरा हेल्प करिएगा। अरे आइए ना, आइए आइए, बैठिए। डॉक्टर, क्या हुआ भाभी को? चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। और माँ जी, शुगर लेवल कम नहीं हुआ है, बल्कि सबको मिठाई खिलाने का टाइम आ गया है। आप एक बार फिर से दादी बनने वाली हैं। आपकी बहू प्रेग्नेंट है, 3 महीने और कुछ दिन हुए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कमाल है, आपको या आपके बहू को पता ही नहीं चला। कमाल ही हो गया बहन जी। बधाई हो आपको भी और आपकी बहू को भी। हाँ जी जी, धन्यवाद। गुड़िया, अब तुम्हारा भाई या बहन आने वाली है। इसका मतलब अब तुम गुड़िया से गुड़िया दीदी बन जाओगी, जैसे अथर्व के आने के बाद मैं सखी से सखी दीदी बन गई। लेकिन दीदी, क्या हम ये पता कर सकते हैं कि भाई आने वाला है या बहन? वो क्या है ना, अगर बहन आने वाली हो तो मैं बहुत सारी डॉल जमा कर लो, और अगर भाई आने वाला हो तो बहुत सारी मोटर गाड़ी, है ना? बेटा, भाई आने वाला है या बहन, वो तो उसके आने के बाद ही पता चलेगा। PNDT एक्ट 1994 के तहत बच्चे की लिंग की जांच करवाना इलीगल है। ऐसे में जांच करने वाले डायग्नोस्टिक सेंटर का लाइसेंस रद्द होगा और साथ में गैर कानूनी तरीके से जांच करने वाले डॉक्टर का लाइसेंस भी रद्द होगा। और इसमें शामिल लोगों को 3 साल तक की सजा और 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। और IPC की धारा 312 और 314 के तहत भ्रूण हत्या होने पर उसमें शामिल लोगों को 3 साल की सजा तो होगी ही, लेकिन अगर इस प्रोसेस में मां की भी मृत्यु होती है तो उसमें शामिल लोगों को 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसलिए बच्चे के पैदा होने से पहले उसके लिंग की जांच करना इलीगल है। अदिति, थैंक यू सो मच। मेरे कहने से तुमने। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। इनफैक्ट थैंक्स टू यू, जो मैं कीर्ति की मदद कर पाई। वैसे कीर्ति ने बेहोश होने की एक्टिंग अच्छी की। अपने बच्चे की जान बचाने के लिए माँ क्या नहीं कर सकती। अब मिसेस वागले, जब मैं कीर्ति का चेकअप कर रही थी तब उसने मुझे ये पिल्स दिखाई जो उसकी सास उसको दे रही है। मिसेस वागले, ये पिल्स गर्भ के लिए हानिकारक हो सकती हैं। ये तो अच्छा हुआ कीर्ति ने उसे ज्यादा नहीं खाई, इसलिए गर्भ को कोई नुकसान नहीं हुआ, वरना जैसे मैंने आपको बताया था PNDT एक्ट 1994 के तहत इल्लीगल तरीके से लिंग जांच की सजा के साथ साथ IPC की धारा 312 और 314 के तहत भ्रूण हत्या और मां की मृत्यु हो जाने पर उनको 3 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसलिए मेक श्योर कीर्ति की सास उसको ये पिल्स दोबारा ना दे पाए। यस एब्सोल्युटली। पता है, ये रेसिपी है ना, वो मेरी नानी को ना उसकी नानी ने सिखाई हाँ। थी, और उसकी नानी को उसकी नानी ने। करेक्ट। मौसी, मेरे गांव में भी बनती थी ऐसी सब्जी, इसमें क्या ऐसी खास बात है? अरे बहुत खास बात है। हाँ, पता है, ये औरतों के लिए ना सीक्रेट रेसिपी है। मर्दों को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। नहीं। अरे वंदना भाभी, अरे आइए, राधिका आंटी ने हमें एक मराठी आइटम सिखा रही है आज, स्पेशल सब्जी। नहीं, अरे अपनी वांगी बटाटा रसा होता है ना, वो सिखा रही हूँ मैं। क्या हुआ वंदना बहन? हाँ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? बंधु, क्या हुआ? पता नहीं माँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वो जो लोग हमेशा से अपने थे ना,
वो लोग सडनली पराये लगने लगे हैं और जिन्हें मैं जानती तक नहीं हूँ ढंग से, उनकी तरफ अपनेपन की फीलिंग्स जाग रही है मेरी। बात क्या है वंदना भाभी? किसी ने कुछ कहा क्या तुझे? नहीं नहीं नहीं, आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं बाद में आती हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए ना। अरे हाँ? नहीं, एक मिनट। चंपा मौसी ने कुछ कहा? हाँ? वंदना बहन बताइए ना क्या हुआ? मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ बोल बेटा। आपके 2 बेटे हैं, अगर मनोज भैया की जगह बेटी हुई होती और उसके बाद राज के बदले मैं होती आपके कोख में, तो क्या आप बच्चा गिरा देती? हाँ? क्या बोल रहे तू वंदू? कुछ भी? ऐसा कोई करता है क्या? करते हैं माँ, आज भी लोग करते हैं ऐसा। क्या हुआ वंदना बहन, बताइए तो। यकीन नहीं होता। लड़की नहीं लड़का चाहिए? हाँ? क्या जिद है ये? कब बदलेगी ये सोच? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। चंपा मासी, माँ का दर्जा दिया है मैंने उन्हें। कोई अपना अगर इतना गलत करने जा रहा हो तो उसे सही रास्ता कैसे दिखाएं? कोई घर का बड़ा गलती कर रहा हो तो छोटा उसे कैसे कहे कि आप भी गलत हो सकते हैं? वंदना भाभी, आपकी बातें सुन के ना मुझे अपना पुराना वक्त याद आ गया। जब गुनगुन पैदा हुई थी ना, तो क्या क्या नहीं कहा लोगों ने मुझे। अनु जैसे बेटी पैदा करके ना मैंने बहुत बड़ा पाप किया। और फिर जब विद्युत मेरे पेट में था, तब कई लोगों ने आमने सामने और कई लोगों ने पीठ पीछे ये बोलना शुरू कर दिया कि लिंग जांच करवा लो, कहीं लड़की तो नहीं है। फिर से लड़की पैदा हुई तो क्या करोगी? लेकिन मैंने मना कर दिया। सबके मुंह पर बस एक ही बात थी, गिरा दो बच्चा, गिरा दो। जेब में रखी चवन्नी है क्या जो गिरा दूंगी? ससुराल वाले तो बोल ही रहे थे, मायके वाले भी पीछे नहीं थे। फिर एक वक्त को तो लगा कि गिरा ही देती हूँ और खुद भी गिर जाती हूँ कुएं में पत्थर बांध के गले में। लेकिन फिर मैंने अपने आप को स्ट्रांग बनाया और तय किया कि ना ही मैं अपने बच्चे की लिंग जांच होने दूंगी और ना ही उसके पैदा होने के बाद उसे कुछ होने दूंगी। और तब तक तो वो सख्त कानून भी आ गया था ना कि अगर ऐसे गैर कानूनी तरीकों से कोई लिंग जांच करता है तो उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। और घर घर में इस कानून का प्रचार भी हुआ था। उस वजह से ना जाने मुझ जैसी कितनी माओं को न सिर्फ हिम्मत और हौसला मिला, बल्कि उनकी कोख उजड़ने से भी बच गई। फिर 9 महीने बाद जब नर्स पहली बार विद्युत कुएं से मेरे सामने लेकर आई ना, फूट फूट कर रोई थी मैं। खुशी के मारे नहीं, ये सोचकर कि अगर इसकी जगह बच्ची पैदा हुई होती, बेटी पैदा हुई होती, तो मेरे परिवार वाले क्या करते उसके साथ। वैसे अगर बेटी हुई भी होती तो मुझे कोई अलग नहीं कर सकता था मेरी बेटी से। लेकिन शायद वो परिवार का अपनापन, वो दुलार, वो प्यार नहीं मिलता शायद जिंदगी भर। और इसीलिए मैं मानती हूँ कि हर लड़की को पढ़ लिख कर इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। जरूरी है ये, ताकि कोई उसे मजबूर करके उसकी ममता का गला ना घोट सके। अपना हर फैसला वो हिम्मत और हौसले से ले, डट कर। चुप हो बेटा, हिम्मत वाली है तो चुप हो जा। आपने तो अपनी कोख से जन्म दिया है ज्योति बहन। 9 महीने पाला है अपने पेट में गुनगुन को। हमने तो किट्टू को अडॉप्ट किया है। फिर भी हमारे रिश्तेदार हमें चुभो चुभो कर पूछ रहे थे, बेटे क्यों, बेटे को क्यों नहीं लाए? बेटी लाने की क्या जरूरत थी? और न जाने क्या क्या। आज भी मैं आधी नींद से जागती हूँ और डर के मारे ये देखने जाती हूँ कि कहीं उनकी हाय से मेरे किट्टू को कुछ हुआ तो नहीं। वही नहीं, मेरे कोमल के टाइम पर तो मैं गांव में थी।
मुझे तो फंसा कर मेरे गर्भ की जांच करवाई थी, वो भी तालुका ले जाकर। मेरे तो घर में पंचायत लगी थी। मेरे दिलीप को तो क्या क्या नहीं बोला था, आशा को कुछ दवाई खिला दो, नहीं तो तुम दूसरी शादी कर लो। क्या क्या नहीं बोलते थे मेरे को, आशा तुम आप शगुनी हो, अगर बेटे को जन्म नहीं देगी ना तो चिता को अग्नि कौन देगा। क्या क्या नहीं बोलते थे मेरे को। वही नहीं, मैंने भी सोच लिया था अगर मेरे को बेटी हुई ना तो मंदिर के चौखट पर जाकर उसको छोड़ के आऊंगी। लेकिन माँ का दिल है, ऐसा कैसा कर सकते हैं ना हम लोग। कमाल है, अरे बेटी नहीं जन्म लेगी तो सृष्टि कैसे चलेगी? लोग भी ना, लेकिन तुम तीनों हो ना, आशा, ज्योति, यामिनी, तुम सब ना अपनी माँ की सच्ची बेटियां। आसान नहीं होता बेटी को जन्म देना, और जबकि पता है कि सारी दुनिया तुम लोगों के खिलाफ हो। देखो, औरत ही ना औरत को बचा सकती है, समझी ना? बरोबर, वही हम सब का डीप और दर्द एक है, उसको मिटाने का ये अच्छा अवसर मिला है आपको। अभी क्या अभी जाकर रोको उस चंपा मौसी को। हम सब आपके साथ हैं। हाँ वंदना बहन, बताइए क्या करना है, क्या मदद चाहिए आपको? वंदू, अपनों से लड़ना कभी कभी जरूरी होता है। अरे कृष्ण भगवान ने भी यही कहा है, और ये तो अच्छा हुआ ना कि कुछ बुरा होने से पहले ही तुम्हें पता चल गया। देख, हम सब तुम्हारे साथ हैं, बोल क्या करना है, बोल। नहीं माँ, ये लड़ाई मुझे ही लड़नी है। चंपा मासी जिन्होंने बचपन में मेरी जान बचाई, उनके खिलाफ ही खड़ा होना है। पर आप लोगों की बातें सुन के ना ऐसे दिल को बहुत सुकून मिला है, शांति मिली है, ताकत मिली है लड़ने की। और वैसे भी मुझे बुरे इंसान को नहीं, बल्कि उसके अंदर की बुराई को खत्म करना है ना। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और माँ आपका आशीर्वाद चाहिए। है बेटा तेरे साथ, क्योंकि अब मैं जो करने जा रही हूँ उससे उस बच्ची की जान बचेगी, बचाऊंगी उसे, भले ही उसके लिए मुझे अपने ही लोगों से क्यों ना उलझना पड़े। क्या करने जा रही बेटा? हमको बेवकूफ समझती हो? हाँ, तुमको क्या लगा था कि तुम्हारे नाटक हमारी समझ में नहीं आएगा? ये सब जो तुम किए हो, ये जानबूझ के किए हो ना, ताकि सबको पता चल सके कि तुम पेट से हो। चलो, तुमने तो कर ली अपने मन की, अब हम अपनी मन की करेंगे। और अब तक तो छुप छुप के करते थे ना, अब खुल के करेंगे। पर किसी भी कीमत पे तुम्हारी बच्ची को इस दुनिया में आने नहीं देंगे, है ना चंपा मौसी? कैटरैक्ट का ऑपरेशन, काला चश्मा, सब नाटक था। माँ का दर्जा दिया था मैंने आपको मौसी, लेकिन नहीं, आप माँ कहलाने लायक ही नहीं है, क्योंकि एक माँ दूसरी माँ की कोख उजाड़ नहीं सकती है। क्यों कर रही हैं आप ये सब? हाँ मौसी, किस चीज की कमी है आपको? रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद सब तो है आपके पास, फिर क्यों? पोता नहीं है हमारे पास, और पोते के बिना ये जमीन, जायदाद, धन दौलत सब मिट्टी है, मिट्टी। हमारी बिरादरी में हमारी उम्र की जो दादी बन के घूम रही है ना, उन सब के पास पोता है, सिर्फ हमारे पास पोता नहीं है। अरे हम तो शादी ब्याह जैसे फंक्शन में भी जाने से बचते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिश्तेदार ताना मार ही देता है कि पोते बिना दादी कैसी? पोती से दादी नहीं बनती है, पोते से दादी बनती है। और अब बिन पोते के चंपा का वंश आगे कैसे बढ़ेगा? लगता है चंपा के खानदान की आखिरी पीढ़ी है। ऐसे ताने मारते हैं लोग हमें। बस लोगों के तानों की वजह से आप अपने होने वाली पोती की जान ले लेंगी? हाँ, ले लेंगे।
क्योंकि हमने अगर इसकी जान नहीं ली तो लोग ताने मार मार के हमारी जान ले लेंगे। बोलेंगे लो चंपा के घर एक और बेटी पैदा हो गई। लगता है इसके भाग्य में बेटा है ही नहीं, और बिन बेटे के ये जो धन दौलत जमीन जायदाद इकट्ठे किए हो वो क्या साथ लेके जाएगी? अरे चंपा मौसी, लोगों के कहने पे चलने लगी ना तो चल चुकी दुनिया। लोग आपको ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ एक तरफ कुआं होगा दूसरी तरफ खाई। ना आप आगे बढ़ पाएंगी ना पीछे हट पाएंगी। मौसी, ज्यादातर लोग ना खाली बर्तन जैसे होते हैं, उनके अंदर कुछ नहीं होता, लेकिन आवाज इतनी करते हैं कि सुनने वाला डर जाए। प्लीज मौसी, लोगों की बात मत सुनिए, अपने दिल की बात सुनिए। लोग आपको गुमराह करेंगे लेकिन दिल आपको हमेशा सही रास्ता दिखाएगा। दिल की बात सुन रहे हैं और अपने दिल के साथ साथ अपने अशोकवा के दिल की बात भी सुन रहे हैं। आजकल समाज में जो लड़की लोगों के साथ हो रहा है ना, वो देखकर दिल डर जाता है, हमारा भी और उसका भी। हर रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी लड़की के साथ जुल्म हो रहा है, जबरदस्ती हो रही है, उनका शोषण हो रहा है। एक गुड़िया को इज्जत से पाल रहे हैं ना, वही बहुत है। ऐसे में दूसरी लड़की को इस दुनिया में लाकर उसकी देखरेख करना, उसकी सुरक्षा करना और उसके आत्मसम्मान की रक्षा करने की ताकत ना मुझ में है ना हमारे बेटे में। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।